हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिलाई वन ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको जो कोर्स हमारा चल रहा है 17 टॉपिक का 7 पार्ट जो है, मैं स्लिप नंबर 7 बताऊंगी आपको। इसमें मैंने आपको अस्तर भी यहाँ पर दिखाया है कि अस्तर में आपको जोड़ना भी बताऊंगी। इसमें किस तरह से अस्तर जो होता है हम ज्वाइन करते हैं, लाइनिंग किस तरह से हम स्लिप में लगाकर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो मैं स्लिप बता रही हूँ, इसमें ने आपको मोती वाला भी स्लिप बोल सकते हैं इसको, या जिग जैग स्लिप बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। तो कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया हुआ है, सबसे पहले जो इस तरह से अपने इस तरह से छोटा सा कपड़े का मैं सैंपल जो तैयार करने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि सिंपल स्लिप जो है आपकी बेसिक है। सिंपल स्लिप को आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से उसे कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाकी सारे स्लिप जो है हमारी बहुत ही आसान है कटिंग करना। तो देखिए, यहाँ से मैं एक छोटा सा पीस जो है कटिंग करूँगी स्लिप के लिए। इतना छोटा पीस ले रही हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने सैंपल तैयार करना है अपने प्रोजेक्ट फाइल के लिए। तो मैंने इस पे सैंपल जो है छोटा सा ही लगाना है। और यहाँ से ये जो है इसको थोड़ा सा इक्वल में कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी मुड़ जा रही है कपड़ा है, तो इसे हम यहाँ से निकाल देंगे, ये वाला कपड़ा को भी। और उसके बाद मैं यहाँ से जिस तरह से सिंपल स्लिप की कटिंग करते हैं वैसे कटिंग करूँगी। तो मैंने इसमें कोई आपका नाप नहीं लिया हुआ है, किस नाप से मैंने बनाना है। बस मैं आपको जो मिड में डिज़ाइन डालना है वो मेज़र करके बताऊंगी। बाकी मैं आपको सिंपल सा जो कटिंग करके दिखाती हूँ, जिस तरह से हम लोग स्लिप की जो कटिंग करते हैं, इस तरह से डाउन करके यहाँ पे राउंड कर देते हैं वैसे, और यहाँ से इसको राउंड में करके इस तरह से कट कर देंगे। तो ये स्लिप की जो है शेप बन गई है। उसके बाद आपको जो मेन डिज़ाइन जो डालना है, जिग-जैग डिज़ाइन डालना है, उसे मोती वाला भी डिज़ाइन बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ से जो ये नीचे साइड से आपको 1 इंच लेना पड़ेगा, और 1 इंच हमने इसकी गहराई ली है, डेप्थ ली है। तो आप 1 इंच से एक्स्ट्रा अगर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुला हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा डीप नहीं करना, आपने 1 इंच रखना है। और यहाँ से जो ये आपकी बनी है ना, आप चाहे तो पूरा कट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हल्का सा छोड़ दीजिए। आर्म होल के साथ जोड़ने के बाद मतलब 1 इंच आप छोड़ दीजिए। हाफ इंच आपकी ये जुड़ जाएगी, हाफ इंच आपकी आर्म होल के साथ जुड़ जाएगी, बाकी जो बचेगी वो आपकी डिज़ाइन में चली आएगी। और यहाँ से भी आपने 1 इंच जो लेना है, 1 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई लेना है, और इसे चकोर शेप दे देना है। जिस तरह से चकोर शेप आप देखते हैं, उस तरह से चकोर शेप इसे देखकर कट कर देना है यहाँ से। तो इस तरह से मैं कट कर दे रही हूँ इसे, और ऐसे कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये तो हमारा जो कटिंग हो गया। अब देखिए, इसके लिए अस्तर, मैंने अस्तर वाला आपको बताना है। कोई भी स्लिप मैंने आपको अस्तर वाला नहीं बताया था, लेकिन इस स्लिप में मैं आपको बता दूँ किस तरह से आपने अस्तर ज्वाइन करना है। तो उसके लिए यहाँ पर अस्तर मैंने लिया हुआ है। तो आपने इस तरह से अस्तर को बिछा देना है, और इस तरह से इसको ऐसे रखना है। इस तरह से रख के पहले इसकी सिलाई करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से कपड़ा जो है कट कर ले रही हूँ। ये अपने इस तरह से रखना है, और यहाँ से मैं कपड़ा जो है कट करके अस्तर वाली जो भाग है वो निकाल लेंगे। देखिए, इसमें मैंने कुछ नहीं कट किया अस्तर में, सिर्फ उसका पार्ट इतना कट कर लिया है। ये जब ज्वाइन करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, कट कर लेंगे। तो इसे मैं इस तरह से रख दे रही हूँ। अब इसके बाद मुझे इसके जिग-जैग के लिए डोरी बनाना है। तो मैं यहाँ से डोरी ले रही हूँ, लंबी सी डोरी लेना है। जितने भी आप जिग-जैग आप इस स्लिप की, जो आप बड़ी सी स्लिप बनाना चाहते हैं, फुल स्लिप बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी डोरी बनानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर तो मैंने छोटी स्लिप आपको सैंपल के लिए दिखाया हुआ है, तो आप छोटी सी डोरी बना लीजिए। जिस तरह से डोरी मैंने आपको बताया है किस तरह से पलटना है, उसी तरह से आपने डोरी को
सिल के पलटना है। आप चाहें तो जिस तरह से आप पेटीकोट के लिए जो डोरी बनाते हैं उस तरह से भी डोरी बना के लगा सकते हैं, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको डोरी बताया है। तो पहले मैं इसकी डोरी जो है उसकी स्टिचिंग कर लेती हूँ और उसे पलट देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर डोरी बना लिया है। अब मैंने यहाँ पर जो डोरी के बाद स्लिप को तैयार करना है, तो स्लिप को मैंने इस तरह से रखना है। और देखिए इसके जो यहाँ पे रखने के बाद इस साइड से जो हमने अंदर ये सिलाई करनी है, ये जो हमने अस्तर लगाया है, अस्तर को इसके साथ अटैच करने के लिए ये जो हमने कटिंग की हुई है, शेप बनाई है, यहाँ से चौकस में इसको सिलाई कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अब ये जो अंदर के पार्ट है ना, इसे मैंने कट कर देना है, अंदर वाले पार्ट को इस तरह से। आप अस्तर वाली जो स्लिप बना रहे होंगे, अगर आपको राउंड कट बनाना है, हार्ट शेप बनाना है, तो इस तरह से आप उसको अटैच करेंगे अस्तर को और वहां से कट करेंगे। अब यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे कोना में, और यहाँ पे भी हल्का सा कट लगाएंगे ताकि पलटने में दिक्कत ना, और यहाँ पे हल्का हल्का छोटा छोटा कट लगा देंगे। इधर से भी अपने हल्का हल्का कट कर देना है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद ये जो साइड से जितने कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, उसे कट कर देना है। आपने इसको इस तरह से पलट देना है अंदर की तरफ करके, ऐसे। इसे अंदर कर देना है। अस्तर वाला पार्ट जो है अंदर चला जाएगा और जो मेन फैब्रिक है वो आपका ऊपर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आ जाएगा। आप इसे उंगलियों से या प्रेस से इस तरह से यहाँ पर ऐसे करके इसको अच्छे से पूरा ऐसे बैठा दीजिए, क्रीच कर दीजिए। उंगलियों से आप प्रेस भी कर सकते हैं इस पर। वैसे आप प्रेस नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इस पे अभी जो है पक्का सिलाई लगाना है जब हम इस पे डिजाइन जो लगाएंगे तब। तो इसके बाद हम अब देख लेते हैं कि हमें कितनी जरूरत है डोरी की। तो इस तरह से आपने मेजर करना है। एक तो आपने यहाँ पे डोरी लगाना है इस तरह से, तो आपको यहाँ पर इतनी की, देखिए ये वाला हमने सिलाई कर देना है इस तरह से फोल्ड करके। सिलाई करने के बाद इसके साथ ही हमने इसके साथ अटैच कर देना है एक डोरी। तो एक डोरी आपको यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर आपने एक डोरी यहाँ पे रखना है। तो आपको इतना का डोरी चाहिए, वो आप नाप सकते हैं यहाँ से रख के, जितनी भी आपको आप थोड़ा खुला रखना चाहते हैं या फिर इस तरह से रख के आप यहाँ से मेजर के लिए, यहाँ पे सिलाई के लिए इतना सिलाई के लिए। तो यहाँ से एक डोरी हमने सीधा के लिए, नीचे मोहरी के लिए ले लिया। अब यहाँ से आपने जिग जैग जैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे निशान लगाया है, तो मुझे यहाँ से चाहिए। आप चाहे तो थोड़ा छोटा ले सकते हैं, तो इतना मैं ले रही हूँ। तो आपको इतना कपड़ा की जरूरत है, इतना जो डोरी है इतना चाहिए हमें इसकी। तो हमें जितनी भी जिग जैग बनानी है उतनी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2, फिर 3, फिर यहाँ पे एक ऐसे फोल्ड किया, 4, 5 और 6। तो 6 मतलब यानी कि 3 मैंने जिग जैग बनाना है। आप इसे रख के देख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पे छोटा स्लिप लिया, आपको बड़ा स्लिप लेना होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ से तो आपने इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अपने फोल्ड करना है, यहाँ पे सीधा लगेगा इस तरह से, और ये इस तरह से आएगा। तो ये एक हो गया, फिर इस तरह से आएगा, ये 2, और फिर ये आपका 3 कंप्लीट होगा। तो आपने 3 जिग जैग जो है बनाने के लिए 6 डोरियां बनानी है। 6 डोरी जो कट करना है, अगर आपको जितनी भी जिग जैग बनानी है उतना ले सकते हैं। तो चलिए इसको पहले मैं जिग जैग तैयार कर लेती हूँ। तो ये वाला पार्ट मैंने नहीं लेना, क्योंकि इसकी नीचे की सिलाई से साथ में जुड़ेगी। अब ये वाला हम सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सुई धागा लिया हुआ है
और इससे मैं सिलाई कर दूंगी इस तरह से, जैसे जिग जैग बनाते हैं। तो इस तरह से रख के, और डोरी जो है आपकी पूरी दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। अगर इक्वल साइज में नहीं होगा तो आपकी जिग जैग अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से रख के देखिए, इस तरह से रख के यहाँ पर बीच में सिलाई लगा लेंगे, या फिर आपको जो भी मोती लगाना है मोती लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप का छोटा सा मोती लिया है, आपको जैसा भी पसंद है आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई करके इसको मोती को अटैच कर देना है इसमें। आपको जो भी मोती पसंद है, अगर मोती नहीं पसंद है तो आप हल्का सा सिलाई लगा दीजिए तो भी अच्छी लगेगी। देखिए इस तरह से आएगा। तो एक मैंने यहाँ पर जिग जैग तैयार कर लिया है, मुझे 3 जिग जैग तैयार करने हैं। तो इसको मैं कट कर दे रही हूँ। नेक्स्ट के लिए आपको यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट करना पड़ेगा। यहाँ ज्वाइंट होगा और ये यहाँ ज्वाइंट होगा, तभी तीसरा आपका जो जिग जैग जो होगा तैयार होगा। क्योंकि देखिए जिग जैग के लिए आपको इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। तो एक पार्ट हमने यहाँ ज्वाइंट करना है और एक यहाँ, इसके जो पार्ट हैं दोनों ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम मोती लगाएंगे। तो इससे ज्वाइंट करते हैं पहले दोनों पार्ट को। तो मैंने जिग जैग जो है तैयार कर लिया है। अब मैंने इस तरह से इसको रखना है और उसके बाद देखिए इस तरह से रखने के बाद स्लिप को इसके नीचे इस तरह से इसको रखना है और ऐसे सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलाई होगा और सिलाई होने के बाद ये जब हम फोल्ड करेंगे तो ये इसके साथ अटैच करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चाप सिलाई लगाना है इसको। चाप सिलाई के साथ ही ये जो है जिग जैग अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से रखने के बाद पहले एक साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए एक साइड से सिलाई लगाते हुए आएंगे यहाँ तक और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये कोना में है इस तरह से, और उसके बाद इधर रिटर्न आएंगे और इस तरह से इसको पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम इसको सिलाई लगाते हैं। तो देखिए मैंने अटैच कर लिया है, बहुत ही सुंदर लगने वाली स्लीव है। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ में अब ये वाला अटैच करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया फोल्ड करके सिलाई करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह से इसको पलट लेंगे और यहाँ रखेंगे, पहले एक साइड रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करके हम, आप हेम सिलाई भी कर सकते हैं और मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर सिलाई लगाना है मशीन से। एक साइड करेंगे और उसके बाद एक साइड करने के बाद एक साइड हम इस तरह से सिलाई करने के बाद फिर इस साइड आएंगे और इस साइड भी हमने इस तरह से इसको फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा देना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो इससे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी सिलाई कर ली है, स्टिचिंग भी कर ली, कटिंग भी मैंने आपको ये स्लीव का डिज़ाइन जो है बता दिया है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। और चलिए अब मैं आपको प्रोजेक्ट फाइल की तरफ लेके चलती हूँ।
फ्रेंड्स, अगर आप प्रोजेक्ट फाइल नहीं बना रहे हैं तो अपनी डायरी पर, कोई भी डायरी है छोटी सी, उस पर अपना ये मेन पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपको ये कटिंग करने के टाइम कोई दिक्कत ना आए, उसे आप पढ़कर कटिंग कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो इसे छोटा सा सैंपल अपना तैयार करिए और इस पर प्रोजेक्ट फाइल पर लगा लीजिए। तो चलिए प्रोजेक्ट फाइल देखते हैं कि कैसे आपने सकते हैं। इस तरह से मैंने प्रोजेक्ट फाइल पर अपना ये जो सैंपल है पेस्ट किया हुआ है और इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। इससे जिग जैग स्लिप भी बोल सकते हैं, मोती वाला स्लिप बोल सकते हैं। मैंने मोती लगाया हुआ तो मोती वाला भी नाम दिया है इसे, आप जिग जैग भी बोल सकते हैं। कटिंग है जिग जैग बाजू की कटिंग के लिए, जैसे हम सिंपल बाजू की कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। लंबाई जितनी रखनी हो उतनी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया। अगर आप लॉन्ग रखना चाहते हैं तो लॉन्ग रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे शॉर्ट बताया है। उसके बाद बाजू को मोड़कर सेंटर पॉइंट से 1 इंच की चौड़ाई में निशान लगाएंगे और गोलाई वाले भाग से 1 या 2 इंच नीचे लंबाई में चकोर का निशान लगा लेंगे और कटिंग करेंगे। और डोरी के लिए एक लंबी सी पट्टी निकाल लेंगे। डोरी चाहे तो आप कोई दूसरा कलर का भी लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि 1 इंच की मैंने यहाँ पे गहराई ली हुई है और ये गोलाई से नीचे 1 या 2 इंच, या फिर आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं, कट कर देना है चकोर शेप बना के। और डोरी जो है, आप ये वाला मैंने इसी कलर का लगाया, आप चाहें तो कोई भी कलर लगा सकते हैं डोरी, ठीक है। तो उसके बाद ये इसकी कटिंग थी। स्टिचिंग है, सबसे पहले चकोर में बने शेप को कपड़ा रखकर सिलाई करेंगे, जैसे हमने राउंड कट और हार्ट शेप में सिलाई किया था। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि ये अस्तर वाला कपड़ा था, मैंने इसमें अस्तर वाला जिस तरह से कपड़ा रख के कट कर दिया, सिलाई कर दिया। आप अगर आपके पास अस्तर वाला कपड़ा नहीं है तो आपने क्या करना है, जिस तरह से आपको मैंने राउंड कट स्लिप में बताया था कपड़ा रख के कटिंग करने के लिए, वैसे कट करके स्टिच करके कट कर सकते हैं। तो उसके बाद डोरी को सील लेंगे और उसे पलट लेंगे और फिर 2-2 उंगल की दूरी पर डोरी जिग जैग इसमें अटैच करेंगे। आप चाहे तो पहले डोरी को जिग जैग शेप में सिलाई कर लें और क्रॉस पॉइंट पर मोती लगाकर फिर उसे स्लिप में अटैच करें। फिर नीचे मोहरी में हेम सिलाई या मशीन से सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले ही आपको जिग जैग बना दिया था, आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से 2-2 उंगल के मेजरमेंट करके जिग जैग की डोरी लगा सकते थे। अगर आपको जिस तरह से तरीका आसान, अगर बेस्ट है कि आप पहले जिग जैग बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पर चाप सिलाई के साथ इसको अटैच कर दीजिए। और मैंने यहाँ पर मोहरी में यहाँ बताया कि आप हेम सिलाई भी कर सकते हैं और मशीन से, तो मैंने यहाँ पे मशीन से सिलाई किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये कोर्स पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आगे भी जो भी कोर्स के लिए, अगर आपको कोर्स में कोई दिक्कत आ रहा है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमें कॉमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉमेंट जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।